अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत एमएलए तनवीर सादिक की एक खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए जड़ी बल तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की। स्टेटहुड को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार स्टेटहुड को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जो पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है वो उस वादे को बहुत जल्द पूरा करेंगे। तनवीर सादिक ने कहा कि हंगामा खड़ा करना आसान है लेकिन वैसे मसले हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने फिर से एक बार सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की बात कही है, तो सरकार उम्मीद करती है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का जो मुद्दा है, जो बात है, वो ज़रूर उठेगी। वही जम्मू कश्मीर में दोहरी हुकूमत को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इससे सरकार के कामकाज में भी काफ़ी ज़्यादा खलल पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस ड्यूल कंट्रोल सरकार से सरकारी इदारों में भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुँचता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वही तनवीर सादिक ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों के मसले बिना किसी रुकावट के हल कर सकेंगे। कि यहाँ जब ड्यूल पावर सेंटर है, जहाँ कुछ कामों में कुछ रुकावट आ रही है, उनको ठीक करना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट सेशन में हो। अगर वो होता है उससे ये होगा कि हमारे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बेरोज़गार हैं या जो लोग डेली वेजर्स हैं या जो लोगों के मसाइल हैं उनके वो हल हो जाए। वो तभी होगा जब स्टेटहुड आए। हम बार बार इसी के ऊपर ये है और इसीलिए हम खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोनमर्ग में ऐसी बात करी। अब बजट सेशन हो जाए, देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, हेड ऑन या लड़ाई करना सेंटर के साथ बहुत आसान है, बाहर जाके प्रोटेस्ट करना बहुत आसान है, और एक तनाव माहौल बनाना वो भी बहुत आसान है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या इस मुल्क के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन लोगों की कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और यहाँ के जो मैंडेट है उसका रेजोल्यूशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। और पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी का जो वादा है वो झूठा नहीं होता है। अगर ये सब माहौल में हम क्यों जंग का या लड़ाई का माहौल रखें? हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होना चाहिए। और अब जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन में किसी न तो किसी तरीके से स्टेटहुड की। बजट सेशन पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के आम लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये यहाँ की चुनी हुई सरकार के ज़रिए बनाया जाएगा। सादिक ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से मशवरा लेंगे और ये बजट सभी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के फ़ायदे को ध्यान में रख कर ही लाया जाएगा। हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और बजट भी बहुत अच्छा होगा। कल पिछले दिनों उमर साहब ने भी ये बात कही है कि जो बजट होगा वो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें अलग अलग शोबों से हैं उन लोगों को सबको उमर साहब बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, फ़र्क तो ज़रूर होगा। पहले बजट कहीं और से बना जाता था, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बजट बनेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की जो चुनिंदा सरकार है वो बनाएगी। तो आप ये तो समझिए कि जो बजट होगा वो लोगों के हित में होगा। रिसेंटली वक्फ बिल और जेपीसी पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी मामलों में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मुल्क के मुसलमान, जो करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के भी एहसास जुड़े हैं और जिन्हें इस बिल के ज़रिए ठेस पहुँचाई जा रही है। तनवीर सादिक ने कहा कि ये बिल दोबारा से जब पार्लियामेंट में पेश की जाएगी तो एनसी इस पर खुलकर इसकी मुखालफत करेगी। वही तनवीर सादिक ने कहा कि जो 11 मेंबरों ने इसको लेकर मशवरा दिया था उनके मशवरे को पूरी तरह से ठुकराया गया। सादिक ने कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है जिससे
वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड ये जो बिल है इससे 4 लाख से ज़्यादा वक्फ बाई यूज़र वाली प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खतरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे डीसी को वक्फ के बड़े फैसले लेने का इख्तियार दे दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा। मजम्मत होगी इस चीज़ की और अपोजिशन होगी, क्योंकि जो 11 मेंबर्स थे इस कमेटी के, उनने अपना डिसेंटिंग नोट इसमें रहा है कि इसमें प्रोसीजरल लैप्सेस है और इससे वक्फ बोर्ड को कमज़ोरी हो जाएगी। न सिर्फ इतना ही, इसमें जो वक्फ बाय यूज़र, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र है, उससे 4 लाख प्रॉपर्टीज़ खतरे में आ सकती है। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। और आज डीसी आपका फैसला कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ हो, वो कैसे फैसला ले। तो मुझे लगता है ये जो जिस तरीके से ये बिल बाहर आया है या जिस तरीके से इनका रिपोर्ट है, ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जाता है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, दोनों हमारे कौमी रिलीजियस लीडर्स हैं और दोनों एक अच्छे माहौल में मिले। जो वक्फ की अमेंडमेंट बिल के उसके बारे में भी बात हुई, एक अच्छे माहौल में जम्मू कश्मीर के लोगों को। पीडीपी लीडर और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी वक्फ बिल को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए पर्रा ने वक्फ बिल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी मामलों में मुदाखलत की जा रही है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी करोड़ों मुसलमानों को ठेस पहुँचाई जा रही है। पर्रा ने कहा कि मुल्क में पहले ही मुसलमानों पर जुल्म और सितम के कई मसले आए दिन पेश आ रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों की लिंचिंग की बात हो या फिर मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ देना। लेकिन अब इस बिल के ज़रिए भी मुसलमानों के मजहबी जगहों पर भी सरकार कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वही एएनसी प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने भी आज वक्फ बिल को लेकर बात की। मुजफ्फर शाह ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल गैर आईनी और गैर कानूनी है, जिससे मुसलमानों का कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर भी अपना हक नहीं रहेगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक खास मजहब के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बिल को वो जिस किसी सूरत में पेश की जाए उसको रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर इस वक्फ बिल को जो अमेंडमेंट्स करके दिया गया है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सवाल ही नहीं है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल सर, आपको कल आपके कब्रिस्तानों पर आपका हक नहीं होगा, आपकी मसाजिद पर आपका हक नहीं होगा। अगर मुझे, चूंकि हम सब लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, कश्मीर के खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सेक्युलर कैरेक्टर के लोग हैं, मगर आप मुझे कहें जी हमारे जी आपके 2 मेंबर आपकी रिलीजियस बॉडीज के मेंबर होंगे, सही नहीं है। मैं आपको कहूं जी हमारे कुछ लोग आपके मंदिरों को उनकी देखभाल करेंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, शायद आप कबूल नहीं करेंगे। ये रिलीजन को इन चीजों से बाहर रखना चाहिए। रिलीजियस प्रैक्टिस आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ कि यू आर फ्री टू प्रीच योर रिलीजन, और आप फ्री हैं अपने रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी बगैर किसी रोक के, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। सो आप इस चीज को एक टारगेट करते हुए आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज एसडीएच टंगमर्ग का दौरा किया और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसडीएच टंगमर्ग में ओपीडी ब्लॉक की भी इनॉग्रेशन की। इस दौरान उनके साथ सीईओ, जीडीए और तहसीलदार और कई दूसरे सीनियर अफसर भी शामिल थे। इस मौके पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने अस्पताल में डॉक्टरों को मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देने की भी हिदायतें दी। एक कौम के लिए यहाँ इस इलाके में बहुत, आप देखिए कोई बीमार होता है उसको श्रीनगर जाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब विंटर होता है। विंटर में बहुत प्रॉब्लम्स पड़ती है। जब मैं आया इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ मैंने कहा ये ओपीडी यूनिट है, मैंने कहा कहाँ बैठते हैं पेशेंट्स, और यूजुअली मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसमें जो है डॉक्टर्स ने कोशिश की, और यहाँ जो हॉस्टल में मैं कुछ उन्होंने ये भी कर रहे हैं, इन पेशेंट्स वार्ड, देन थिएटर एंड लेबर रूम में सेंट्रल हीटिंग कर रहे हैं CSR से। और हमें भी सब कुछ गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए।
हमें खुद भी जिम्मेदारियां हैं कि इस इलाके में जो भी आप देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हॉस्टल्स की। लिहाजा मैंने इनको वादा दिया है कि अगले 5 साल में दिस हॉस्पिटल भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन अवर कश्मीर वैली। और जहाँ तक ये जो नया ब्लॉक यहाँ बन रहा है जिसमें जो है जो गायनी सेक्शन होगा, चिल्ड्रन, वो भी चिल्ड्रन सेक्शन होगा, उसमें हम जो है इसमें फंड्स वागुजार कराए हैं और जल्द ही मेरे ख्याल में 22 जुलाई दिस बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी जी की 77वीं बरसी पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर वहां पर मौजूद थे, जिनमें से JK PCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा, रमन बल्ला के अलावा दूसरे कई सीनियर लीडर भी शामिल थे, जिन्होंने गांधी जी को इस मौके पर याद किया और उनकी कही गई बातों पर चलने और अमल करने पर जोर दिया। इस मौके पर रमन बल्ला ने बात करते हुए कहा कि जिस रास्ते पर गांधी जी ने देश को चलने की सलाह दी थी और जो रास्ता गांधी जी ने देश को सिखाया था, आज बीजेपी उस रास्ते से भटका कर देश को कहीं और ले जाना चाहती है। रमन बल्ला ने कहा कि जो रास्ता बीजेपी आज देश को दिखा रही है वो रास्ता सही नहीं है और कांग्रेस पार्टी उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। के बारे में यहाँ पे बातें यहाँ पे की और जब आज हम उनका दिन मनाते हैं तो उनका रोल जो यहाँ पे रहा और मेन फैक्ट्री यहाँ पे रहे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में दिल की ग्रहण से हम उनको श्रद्धा के समर्पित करते हैं। जो उनकी सोच थी कि देहातों में हिंदुस्तान बसता है, शायद नरेगा कानून इसलिए लाया गया ताकि हम महात्मा गांधी की सोच को गाँव-गाँव तक पहुँचा पाए, भाईचारे की ताकतों को मिल पाए और देहातों से लोग प्लान करके शहरों में ना आए। ये बड़ा दूरंदेशी फैसला था नरेगा कानून बनाना, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि जो चैलेंजेस देश के सामने हैं, आज उसी सोच को लेके हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि हम इस महात्मा गांधी जी। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक महफिल मुशायरा मनाया गया। बता दें कि इसको योम जमहूरिया के सिलसिले में मनाया गया था, जिसमें से देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 30 से ज़्यादा शायरों ने शिरकत की। इस महफिल मुशायरा का मकसद जो कश्मीरी अदब और तहजीब है उसे आगे नई पीढ़ी तक पहुँचाना था। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम था, ये कश्मीरी मुशायरा का प्रोग्राम था। ये अकादमी की ओर से मतलब कि इसका अहतमाम हुआ था। जम्मू में भी मतलब कि योम जमहूरिया के सिलसिले में उर्दू मुशायरा हुआ था, डोगरी मुशायरा हुआ था और भी मतलब कि हिंदी में मुशायरा हुआ था, लेकिन यहाँ कश्मीर में आज कश्मीरी ज़ुबान में ये मुशायरा। आज यहाँ कल्चरल एकेडमी ने एक मुशायरे का इनेकाद किया है जिसमें वादी कश्मीर के शोरा हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा कलाम सुनाया जा रहा है, नौजवान भी हैं, पुराने लोग भी हैं। बड़ी अच्छी महफिल रही और मुझे लगता है कि कल्चरल एकेडमी को ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, आइंदा भी करने चाहिए। अब बाहर आ गई है, अब तो सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, तो ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी करने चाहिए ताकि यहाँ के शोरा जो हैं उनको मौका मिले अपना कलाम सुनाने का, अपना कलाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का। ये अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्राम था। मैं कश्मीरी ज़बान में लिखता हूँ पिछले 50 सालों से, तो मेरी कोई 20 के करीब किताबें भी आई है, 10-20 से भी आ रही हैं। तो मैं लिखता हूँ और कश्मीरी ज़ुबान में, उर्दू में भी मैं शायरी करता हूँ। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से हाल ही में गांदरबल ज़िले में कुछ कुओं के पानी का टेस्ट किया गया था, जिसे अब आम लोगों के लिए पीने के लिए मुज़र करार दे दिया गया है। बता दें कि जल शक्ति की तरफ से गांदरबल ज़िले में करीब 40 कुओं के पानी के नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए थे, जिसमें से 37 कुओं के पानी का टेस्ट ख़राब आ चुका है। इसको लेकर PHE की तरफ से फ़ौरन इन कुओं के पानी को सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया गया और साथ ही साथ आम लोगों से भी इस पानी का इस्तेमाल न करने की सलाह दे दी गई है। इसको लेकर श्रीनगर से हमारे साथी फैसल रियाज ने चीफ इंजीनियर ब्राह्मण ज्योति शर्मा से बात करते हुए मजीद क्या कुछ उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लाई के लिए जे सैम्पलिंग करवाई और सैम्पलिंग वो करवाई जो कि लोग अपने लेवल पे
अपने लोकल स्प्रिंग्स अपने लिए इस्तेमाल पीने के लिए करते थे, ना कि उन जो पीएचई करती थी, टैप करती थी जिन स्प्रिंग को, उनकी सैम्पलिंग नहीं करवाई। उसकी सैम्पलिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनकी हम डेली बेसिस के ऊपर टेस्टिंग करके और आफ्टर प्रॉपर क्लोरीनेशन ही लोगों को पानी देते हैं, जिससे कि वो पानी पीने के काबिल होता है, इसलिए हम सप्लाई करते हैं। तो लोगों में जो एडवाइजरी से एक मिसकंसेप्शन चला गया है, लोग वरीड फील कर रहे हैं कि ये सभी स्प्रिंग में नहीं है, ये उन्हीं स्प्रिंग में थे जो लोग अपने लेवल पे इस्तेमाल करते थे। या तो लोग लोकल स्प्रिंग को अपने लेवल पे इस्तेमाल ना करें, अगर कहीं पे बड़ा ज़रूरी है उनको इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना, तो वो बॉयल करके इस्तेमाल करें। बाकी पीएचई जो पानी सप्लाई करता है, चाहे वो स्प्रिंग का हो चाहे सरफेस वाटर हो, उसको आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट और आफ्टर टेस्टिंग ही लोगों को पानी दिया जाता है और उसमें कोई आज तक ये कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया। डिपार्टमेंट ने, सरकार ने हर डिवीज़न में लैब्स क्रिएट किए हैं और उनके वाटर सैंपल को टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। जहाँ भी लोग कहीं ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये पानी कि वो पहले इसको टेस्ट करवाएं हमारी लैब्स में जाके, वहाँ पे फ्री हम इसको टेस्ट करके देंगे। अगर उसमें कोई इशू होगा तो वो उसका प्रॉपर या थोड़े दिन के लिए उसकी ड्रिंकिंग बंद कर दें जब तक कि अच्छे मिकदार में बारिश ना हो जाए, पानी का लेवल बढ़ ना जाए। अदरवाइज़ वो हमारा टैप्ड वाटर ही इस्तेमाल करें। जब भी कोई चीज़ होगी उसका प्रॉपर एक मैंडेट सरकार तैयार करती है, लोगों को अवेयर करती है, उसके बाद ही उसके ऊपर स्टेप लिया जाता है। लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है वो जो कमर्शियल कनेक्शन जिन लोगों के हैं उनके ऊपर हम सोच रहे हैं कि वाटर मीटरिंग वहाँ से स्टार्ट करें। अगर वो सक्सेसफुल ड्राइव रहता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट लोकल पब्लिक के लिए, लेकिन अभी पब्लिक के लिए मीटरिंग का कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं है। जब भी कोई चीज़ होगी उसका प्रॉपर एक मैंडेट। बांडीपोरा के दर्दपुरा इलाके में रहने वाले लोगों को पिछले काफ़ी वक्त से पीने का साफ पानी और बिजली न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दर्दपुरा वेटरेना के लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली भी पिछले काफ़ी वक्त से सही से नहीं आ रही, जिसके चलते इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक करीब 50 से ज़्यादा घर इस इलाके में ट्रांसफार्मर के बिना है, जिन्हें बिजली भी सही से नहीं मिल पा रही। वही पानी के बारे में बात करते हुए इन लोगों ने कहा कि इलाके में बिजली के साथ साथ पानी, जो पीने का साफ़ पानी है वो भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते लोगों को नाले का गंदा पानी पीने पर जो है वो लोग मजबूर हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इनके इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इन्हें पीने का साफ़ पानी और बिजली फराहम की जाए। जो है ये पिछले 7 या 8 सालों से 50 घरों से मुश्तमिल जो बस्ती है, ये ना पानी है इनको ना पावर है, कि हमें पानी और पावर का इंतजाम कीजिए। आज हम यहाँ पर मोहल्ले में जमा हुए हैं, आप देखो पानी यहाँ पर बहुत गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं है और जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर बीमारी सर्दियों में तो चल ही रही है आजकल, खांसी जुकाम, और पानी से ज़्यादा और भी बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि पानी का हमें कुछ बंदोबस्त करें। और यहाँ का पावर का पिछले 7 साल से हम लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर हमें अभी तक नहीं मिला 7 सालों में। तो मेरी आखिरी गुजारिश होगी कि 7 दिन तक अगर यह हुआ तो ठीक है, नहीं हम ये इस बस्ती के बाल बच्चे लेकर हम डीसी ऑफिस की तरफ रवाना हो जाएंगे। मसला यहाँ सर पानी और पावर का मसला है। यहाँ तो हम पिछले 7-8 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। हम 12 डीसी साहब के पास गए, एक्जन पीएचई के पास गए, एक्जन पीडीडी के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें धोखे में रखा। हम आपको ट्रांसफार्मर कल देंगे, परसों देंगे। यहाँ जल जीवन शक्ति रिजर्वेयर बना है लेकिन पानी नहीं है। नल बिछाए बिल्कुल खुशक नहीं, नाली का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, जो कि सेहत के लिए मुझे। तो ये थे बांडीपोरा के दर्दपुरा इलाके में रहने वाले लोग, जिन्हें पीने का साफ पानी और बिजली ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए OS TV उर्दू।